स्टूडेंट्स, अंडर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में हमने काफी टॉपिक कवर किए। उसके बाद एक और नया टॉपिक आ रहा है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड भी है। लोकल के लिए हम रिलेटिव भी वर्ड यूज करते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। इसके अलावा एक और है, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस। एक्सट्रीम वैल्यूज, ये राइट हैंड साइड की हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड की हो गई। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन आता है तो स्पेसिफिकली लोकल वर्ड या रिलेटिव वर्ड या एक्सट्रीम वैल्यू जब होगा तो आपको क्या प्रोसीजर यूज करना है वो अभी हम यहाँ देखेंगे। फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव का यूज करना है तो डेफिनेटली हम उसको उसी से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेरिवेटिव में सबसे पहले भी इसमें क्या करना है, देखिए स्टेप्स क्या है। कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है, एनी टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, एनी टाइप ऑफ फंक्शन, तो फर्स्ट स्टेप है उसका आपको एफ डैश एक्स निकालना है। फाइंड आउट एफ डैश एक्स, देयर आफ्टर यूज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ये एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो सपोज यहां पर आपको, ठीक है मैं ऐसे बता रहा हूं, एक्स की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करी तो आप इसको सेंटर में लिखिए, ठीक है, और इसके लेफ्ट और इसके राइट एक स्मॉल इंक्रीमेंट और स्मॉल डिक्रीमेंट कीजिए। तो एक स्मॉल वैल्यू में एच कंसीडर करता हूं, ये स्मॉल वैल्यू, ठीक है, स्मॉल वैल्यू। ये स्मॉल वैल्यू अगर राइट साइड जाता हूं तो x प्लस एच हो जाती है और लेफ्ट साइड जाता हूं तो x माइनस एच हो जाती है। बट दिस हैज टू बी स्मॉल, वेरी स्मॉल ऑल्सो यू कैन सी। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कि ये वैल्यू आप कोई भी ले लेंगे और इट मे बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू ऑल्सो एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग। नो, आपको स्मॉल ही लेनी है। इट मींस यू कैन से दैट 0.1 हो गया, ठीक है, उससे भी स्मॉल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्मॉल होनी चाहिए एंड इट शुड बी वेरी स्मॉल। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो निकाली आपकी, तो अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, जब आप f डैश x इज इक्वल टू 0 करेंगे, 0 करने के बाद जो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी वो ये भी हो सकता है कि एक सिंगल वैल्यू मिले x की या फिर एक से ज्यादा मिले, ये भी हो सकता है। क्लियर? बट सपोज आपको एक वैल्यू मिले या एक से ज्यादा मिले, आपको स्टेप्स यही करने हैं। तो मान लीजिए ये x1 है, x की वैल्यू हमारे पास, अगर यहां पर मैं लिख देता हूं x की वैल्यू मेरे पास x1 और x2 या फिर x3 ऐसे कैसे आ रहा है, तो अगर मैं यहां पर x1 के लिए बताता हूं तो वही आप x2 के लिए भी करेंगे। तो यहां पर मैंने x1 लिख दिया। x1 जो है ये सेंटर नंबर हो गया, एक स्मॉल वैल्यू लेनी है, उसको आपको डिक्रीज करना है और इंक्रीज करना है, तो ये दो वैल्यू और मिलती है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या करना है, हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इससे स्टार्ट करना है आपको, ये ध्यान रखना है, इससे, ये आपका प्रायर होगा, इसको आपको देखना है f डैश x में। ये जो आपका f डैश x था वो आपको अभी f डैश x माइनस h में एवेलुएट करना है। एवेलुएट जब करेंगे तो आपको केवल साइन देखना उसका, साइन। व्हाट इज द साइन? साइन मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव। क्लियर? ये साइन देखेंगे, सेम वे इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी साइन देखना है। यहां पर पूरा, यहां पर दावादार किसका है, साइन का है। साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब, और हमेशा यही ध्यान रखना है, ये पहले निकालना है और ये बाद में निकालना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको देखना है कि अगर जो ये आपने वैल्यू पुटअप करी और आपका साइन अगर नेगेटिव है और ये वाला साइन पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाता है। रिवर्स है, ध्यान रखना, रिवर्स। नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो ये जो लोकल पॉइंट होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है? अब अगर ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, मिनिमा हो जाएगा, और ये वाला लोकल मैक्सिमा हो जाएगा।
आप इसको बोल सकते हैं केस मैक्सिमा हो जाएगा। तो साइन यहां पर वैल्यूएबल है। अब आपने देखा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव मैंने बताया और पॉजिटिव नेगेटिव बताया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा, या फिर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव भी रह सकता है। बट इन दोनों केस में दिस गिवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा, अगर ये केस होता है और वैल्यू आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं और साइन ये आता है और वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन ये आता है या फिर ये आता है, अगर ये दोनों केसेस आपके आते हैं तो आप क्या बोलेंगे उसको, देयर विल नॉट बी एनी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। उस समय आप उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपको याद रखना है। अगर आपका साइन चेंज नहीं होता है तो आप यानी नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट। तो ये रिपीट आपको x2 के लिए भी करना है और x3 के लिए भी और x4 के लिए, प्रोवाइडेड कि आपकी x की कितनी वैल्यूज आ रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वर्ड यूज होना चाहिए, लोकल मैक्सिमा या एक्सट्रीम वैल्यूज या रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आता है तो आप ये स्टेप यूज करेंगे। गिवन फंक्शन का फर्स्ट आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, उसको इक्वल टू 0 करना है आपको, फिर उसके बाद x की वैल्यूज मिलेंगी। उस x की वैल्यूज को अगर 1 से ज्यादा है तो सेम स्टेप आपको रिपीट करना है। सपोज आपने फर्स्ट वैल्यू ली तो एक स्मॉल वैल्यू लेंगे h, उसको आप डिक्रीज करेंगे, वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, किसमें से? इसी में से, और इंक्रीज करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। और फिर आपको पहले ये सॉल्व करना है, फंक्शन में आपको x1 माइनस h के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पर x1 माइनस h लिख देता हूँ क्योंकि x1 के लिए सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर भी x1 हो गया। फिर आपको x1 प्लस h के लिए भी सॉल्व करना है। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि पहले हमको ये ही सॉल्व करना है, इसका साइन देखना है, फिर ये सॉल्व करना और इसका साइन देखना है। पहले अगर आपने ये सॉल्व किया और फिर अगर साइन देखेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर साइन चेंज होता है, वंस यू evaluate f dash x on x1 minus h, ठीक है, and x1 plus h, and sign changes to negative to positive, so that point, which point? This point will be local minima, and अगर वो रिवर्स होता है पॉजिटिव नेगेटिव लोकल मैक्सिमा हो जाता है। और अगर ये दो केसेस आते हैं कि साइन कोई चेंज नहीं हो रहा है, नेगेटिव इसमें भी आया इसमें भी आया, या साइन इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव, तो वो इस फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना लोकल मैक्सिमा या ना लोकल मिनिमा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। क्लियर हो गया? तो अभी यही चीजें हम इस एग्जांपल को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसी फंक्शन के लिए हम लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज या रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा इसमें सॉल्व करेंगे। अब जो भी ये मैंने बताया था इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, या फिर ये वर्ड लिखे होंगे तब भी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही बताया आपको। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना। मैंने लास्ट में इसलिए बताया कि आप जब सारा ये प्रोसीजर याद करेंगे तो इसको हम एक वर्ड दे सकते हैं जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब आपके मन में ये भी आया होगा कि क्या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है? यस, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी आपको याद रखना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और मैंने यहाँ प्रोसीजर भी लिखा हुआ है और इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सो थोड़ा याद रखिएगा, बीच में कोई रेस भी करना पड़ सकता है। तो पहले हमें क्या करना है? फंक्शन दिया हुआ है f डैश x निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप। तो f डैश x क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 आता है। क्या इसका डिफरेंशिएशन हमने किया? क्या निकाल रहे हैं हम? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकाल रहे हैं, और लोकल मिनिमा है ना। तो हम इसको और यूज कर सकते हैं, और क्योंकि उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके। सो f डैश x निकाला, फिर हमें क्या करना है? f डैश x इज इक्वल टू 0 करना है। तो क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, या फिर हम 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 1। तो जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था x1 x2, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 हो जाती है और x2 की वैल्यू -1। नॉट नेसेसरी, आप x2 को भी 1 बोल सकते हैं, इसको
-1 बोल देते हैं, दैट डजंट मैटर। तो हमारे पास यहाँ x1 x2 वैल्यू आती है। तो क्या किया, f डैश x को हमने पहले फाइंड आउट किया, फिर इसको इक्वल टू 0 किया, इक्वल टू 0 करने के बाद x की वैल्यूज निकाली, आप देख सकते हैं, और उनको हमने नेमिंग कर दिया x1 x2। और कौन सा टेस्ट यूज किया, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये आपको लिखना है, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब मेन बात आती है हमें साइन की। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कंसीडर करें और हम देखते हैं कि ये साइन कैसे चेंज होगा। बट इससे पहले हम एक स्मॉल वैल्यू भी कंसीडर करते हैं। तो मैं ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा ताकि मैं ये वैल्यू यहां पर सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है? तो आपको याद रखना है साइन का ही यहां पर सब मैटर है। तो अगर हमने यहां पर फॉर x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट h जो स्मॉल वैल्यू है हम कंसीडर करते हैं, स्मॉल वैल्यू यानी 0.1 हमने कंसीडर किया, सपोज इससे भी स्मॉल ले सकते हैं 0.01, नो मैटर, बट स्मॉल ही होनी चाहिए, ठीक है? वो वैल्यू लेते हैं। तो क्या होगा, ये हमारा 1 हो गया, ये 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1, तो हम यहां लिख लेते हैं 1 माइनस 0.1 और यहां पर 1 प्लस 0.1, तो ये हमारा 1.1 हो जाता है और ये वैल्यू क्या आ जाती है, 0.9 हो जाती है। क्लियर हो गया? सो जब हमने ये h माइनस किया, इट मींस हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस h, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 माइनस h और ये 1 प्लस h, ठीक है? क्योंकि h हमने ऊपर लिखा हुआ। अब क्या करना है, इस वैल्यू पे हमें क्या इवैल्यूएट करना है, f डैश x। सो f डैश x जो हमें लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब क्या करेंगे, f डैश 0.9 निकालेंगे। सबसे पहले 0.9 निकालेंगे। आपको बताया था कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ये सेंटर नंबर है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। और ये चीज हम किसके लिए रिपीट करेंगे, -1 के लिए, जो कि x2 है, वो हम इसके बाद करेंगे। तो f डैश 0.9 अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर हम अगर वैल्यू करेंगे 3 इंटू 0.9 स्क्वायर माइनस 3 करते हैं, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0.9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.81 हो जाएगा, -1 करेंगे। सो अभी अगर आप देखेंगे हमें क्या वैल्यू आ रही है उससे मतलब नहीं, बट साइन नेगेटिव होगा कि नहीं, ये साइन नेगेटिव होगा। ऑफ कोर्स हम माइनस करके भी लिख लेते हैं। अगर हम 1 माइनस 0.81 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.19 आता है। तो यहां पर अगर हम -0.19 लिखते हैं और यहां पर 3 है तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0.57। तो ये नेगेटिव है कि नहीं, तो आपको मेनली नेगेटिव लिखना है। तो जब आपने इस पॉइंट के लेफ्ट वाली वैल्यू जब पुटअप करी तो नेगेटिव आई। नाउ जस्ट सी फॉर f डैश 1 प्लस h। नाउ तो 1 प्लस h मतलब क्या हो गया, 1 प्लस h, f डैश 1.1। अब देखते हैं इसमें, तो f डैश 1.1 में 3x स्क्वायर माइनस 3 था, ओके है ना। अब f डैश 1.1 में क्या होता है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो गया, क्या होगा, तो थोड़ा आगे लिखना तो बेटर रहेगा। यहां पर 3 इंटू 1.1 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 इंटू 1.1 का स्क्वायर क्या होगा, 1.21 हो जाएगा, माइनस 3। अगेन हम इसको 1.21 माइनस 1 लिख सकते हैं कॉमन लेके, और ये हमारे पास 1 आता है, कितना आ रहा है, 0.21 आएगा, सॉरी ये 0.21 आएगा। तो 0.21 में आने के बाद हम इसको 0.63 लिख सकते हैं, विच इज पॉजिटिव वैल्यू। अब आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है, सिंस f डैश 2 है ना, नाउ f डैश x या x1 भी आप मान सकते हैं, f डैश x1 चेंजेस इट्स साइन, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, सिंस f डैश x1 चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वंस और for
x1 minus h for when x1 changes its value from x1 minus h to x1 plus h। यहां पर h की वैल्यू क्या हो गई 0.1। तो ये स्पेसिफाई भी करता है कि हमने पहले लेफ्ट वैल्यू पुटअप करी है और साइन देखा है, और फिर राइट हैंड साइड वैल्यू पुटअप किया और साइन देखा है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर व्हिच वन 1 और द फंक्शन, देयरफॉर द फंक्शन विल हैव अ लोकल, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है लोकल मिनिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। और वो मिनिमा पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं या एक्सट्रीम वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। क्लियर हुआ? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास एक और वैल्यू आ रही है x2 की। वो x2 की वैल्यू हम -1 से करेंगे, तो हम इसका बेनिफिट उठाते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, केवल ये इरेज करता हूं, ठीक है, क्योंकि और बाकी सब कॉमन होने वाला है। यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव हम देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा बोर्ड का बेनिफिट उठा रहा हूं, बोर्ड का बेनिफिट उठा रहा हूं, ठीक है ना, ये बोर्ड का बेनिफिट उठा रहा हूं। सो हमने क्या निकाला, x1 को ना, इस वाले पॉइंट को हमने लोकल मिनिमा प्रूव किया। अब ये जैसे ही हमने प्रूव किया, क्योंकि मैं बताना भूल गया था, अगर प्रूव किया तो मिनिमा पॉइंट भी निकाल सकते हैं, मतलब मिनिमा क्या हो जाएगा, आप इसी वैल्यू को, किस वैल्यू को, x = 1 को आप फंक्शन में पुटअप कर दीजिए, फंक्शन ये हो गया। तो मिनिमा क्या हो जाएगा, f of 1 को आप फाइंड आउट करना है, तो 1 cube - 3x एंड दैट विल बी 1 - 3 × 1, है ना, 3 × 1 दैट इज -2 हो जाता है। सो -2, अभी देखो मैंने एक वर्ड लिखा था, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं, तो ये एक एक्सट्रीम वैल्यूज होती है। तो आप दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। सो मिनिमा हो गया। अब उसके बाद हमने जो फर्स्ट ये निकाला है लोकल मिनिमा, अब जो हम नेक्स्ट वाले पॉइंट के लिए करने वाले हैं, अब यहां पर मैं केवल चेंज करूंगा -1 और h की वैल्यू फिर हम 0.1 लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 0.1 ही लेंगे। तो x2 वैल्यू क्या हो गई हमारी -1। ये आपको क्लियर है? हमने पहले 1 पे हमने देखा, कंसीडर किया f' को कि कैसे साइन चेंज हो रहा है। अब जो सेकंड वैल्यू है उस पे हम देखेंगे। सेकंड वैल्यू हमने सेंटर में लिखी, एक h वैल्यू हमने 0.1 लिया, ये x2 हम कर देते हैं 1 - h। तो 1 - h नहीं करने के बजाय हम क्या करेंगे, -1 - h करेंगे और यहाँ पर -1 + h करेंगे। अगर -1 - h किया तो क्या लिखेंगे, -1 - 0.1, तो हमारा आता है -1.1 हो जाता है। बट इसमें क्या हो जाएगा, -1 + h में हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो -1 + 0.1 में क्या आ जाता है, -0.9 हो जाता है। तो अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, ये वाला वैल्यू हम किसके लिए, -1.1 के लिए, और ये वाला किसके लिए करेंगे, -0.9 के लिए। क्लियर हुआ? ये -0.9 हुआ और -1 हुआ। अब देखिए हम केवल क्या चेंज करने वाले, इधर -1.1 लिखे, अब आप देखना है कि रिवर्स हो जाता है ना। तो ये -1.1 का क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है, 1.21, -1.21 है। बट क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो गया, जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.21 आने वाला है, जिसका आंसर हमारे पास 0.63 जो कि पॉजिटिव होगा। अब आप अगर देखेंगे तो हमारा जो हमने पहले वाले 1 के लिए निकाला था ये नेगेटिव था, यहां पर क्या हो रही है, वैल्यू इंटरचेंज हो रही है। अब सेम वे अगर हम इसको करते हैं, ये माइनस रहेगा लेकिन यहां पर 0.9 लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, 0.9। मैंने बोर्ड का बेनिफिट उठाया, तो यहां पर f डैश ऑफ -0.9, तो मैं यहां पर 0.9 पुट करता हूं, इसको स्क्वायर करेंगे तो -0.81 नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा, और जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो 0.81 -1 हो जाएगा। इसको अगर हम करते तो क्या हो जाएगा, -0.19 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -0.57 हो जाता है, जो कि
नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? नाउ ये स्टेटमेंट अब क्या हो जाएगा, सिंस f डैश x2 इज -1 चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करेंगे। When x2 changes its value from x2 minus h to x2 plus h. Therefore, we can say that x2 will be the point of, or x2 will, at x2 the function will be local minima, है ना? ये भी लिख सकते हैं that therefore at x2 function will have local maxima। पहला वाला मिनिमा था, अब ये मैक्सिमा हो जाएगा। और ये मिनिमा था तो मैक्सिमा क्या निकलेगा, f ऑफ -1 सॉल्व करना है अभी, f ऑफ -1। तो f ऑफ -1 किधर है, इधर फंक्शन हमारा क्या था, ये वाला था, है ना? तो इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो ये -1 हो गया और ये +3 हो गया, तो हमारा वैल्यू 2 आ रहा है, तो हो गया ना मैक्सिमा। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश की है इसको समझाने की, कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका अगर हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए बोला है, तो उसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं। तो वो एक्सट्रीम वैल्यू एक -2 हो गई और एक +2 हो गई। इसको हम रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा ही बोलते हैं। और इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, उस फंक्शन को हमें इक्वल टू 0 करना है। इक्वल टू 0 करने के बाद हमें x की वैल्यूज मिलेंगी, उस x की वैल्यूज को देखना है कि वो x की वैल्यूज कितनी है, x1 है, x2 है, x3 है, कितनी वैल्यूज है। जितनी भी वैल्यू है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें हर एक वैल्यूज के लिए एक स्मॉल इंक्रीमेंट लेना है, जो कि स्मॉल इंक्रीमेंट नहीं, वैल्यू लेनी है और जो कि स्मॉल ही होनी चाहिए। तो यू कैन कंसीडर एवरीवेयर 0.1, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी आपकी ये x1 x2 x3 आएगी, तो यहां पर मैंने करके भी दिखाया है कि उसमें हमें एक बार माइनस करना है ये वैल्यू और एक बार प्लस करना है। और स्टार्ट हमें किससे करना है, साइन देखने का, f डैश माइनस जो किया है उससे, और लैंड करना है जो प्लस किया है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखा है, और ये स्टेटमेंट मैंने, आप देख सकते हैं बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि सिंस f डैश x2 चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन कब, once when x2 changes its value from x2 minus h, x2 minus h क्या हो गई, यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव, है ना? नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। x2 minus h से लेके कहां पर जा रहा है, x2 plus h। क्लियर हुआ? एंड अगर आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो हम क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा बोलते हैं। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है f डैश x का साइन, तो लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। तो यहां पर लोकल मैक्सिमा लिखा हुआ है, लोकल मैक्सिमा। और मिनिमा और मैक्सिमा जो कि एक्सट्रीम वैल्यू होगी, तो उस पर्टिकुलर x1 और x2 को हम फंक्शन में डायरेक्टली पुटअप करते हैं और हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपको सिमिलर प्रोसीजर, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम, जो मैंने बोला लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बोला था, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, नॉट लोकल, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।